साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, जो कि 2023 को ही ये दूसरा सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जो कि 14 अक्टूबर रात्रि 8:34 से लेके मध्य रात्रि 2:25 तक का रहेगा इसका समय। इसका जो ग्रहण का जो भी असर है वो इंडिया यानी भारत में नहीं है, नहीं दिखाई देगा, ना ही इसका कोई सूतक काल है। इसके खत्म होते ही आपका शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगा। ये जो है नवरात्रि, इसको आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमेशा करते आए हैं। कोई इसमें मन में बहम या डरने की बात नहीं है। बस करना आपको ये है कि ग्रहण खत्म होते ही पूरे घर की साफ सफाई करनी है। साफ होगा ठीक है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा साफ करना होगा। मेन जो आपका डोर है, मुख्य द्वार, वहां पे सफाई करनी है। गंगा जल का छिड़काव करना है मेन डोर के बाहर और प्लस पूरे घर के अंदर, और अपने मंदिर में सभी भगवानों पे गंगा जल का छिड़काव करना है। अच्छी तरीके से उनको स्नान करा के स्वच्छ करके रखना है। और उसके बाद कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना करने के लिए आपको चौकी चाहिए, लाल कपड़ा चाहिए, आपको लोटा एक चाहिए तांबे का, जिसमें जल भरा हो, आम के पत्ते हो, नारियल हो, कलावा हो, लाल चुनरी हो, चांदी का सिक्का जरूर रखिएगा पूजा में। कहते हैं कि चांदी का सिक्का जैसे बहुत अच्छा तो ये माना जाता है कि यदि आप कोई वैष्णो देवी गए हो, वहां से अगर आपको माता रानी का ये सिक्का मिल जाता है तो वो आप रख दीजिए, वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चांदी का सिक्का रख दीजिए, लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का रख दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपको करना यह है कि अपने पूजा स्थान पे एक चावल का ढेर बनाइए। चावल का ढेर बना करके उस पर आप प्याला जो मिट्टी का होता है जिसपे हम लोग स्थापना करते हैं, जो लोग स्थापना करते हैं कलश की, उनके लिए है ये कि वो अपना सकोरा कहते हैं उसको, प्याले को रखेंगे, मिट्टी डालेंगे, उसमें थोड़ा सा जौ बोएंगे और बीच में थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें आपको लोटा रख देना है, या आपको लोटा पानी से भर के रखेंगे और उसके अंदर आप पत्ते लगा दीजिए, आम के पत्ते 5, 7 या 11 या 21, और लोटे में आपको स्वास्तिक या ओम स्वास्तिक बना दीजिएगा। और एक कलावा का एक या 2 राउंड लगा करके, गांठ नहीं लगानी है, बस उसी को अटका दीजिएगा। ऊपर एक छोटी सी प्याली रख के, जो कि आपकी वही रहेगी। अच्छा, लोटा आप चाहे तांबे का रखें और चाहे मिट्टी का रखें, दोनों में से जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। ऊपर आप नारियल रख दीजिए। नारियल जो है वो लाल चुनरी से लपेट करके उसके ऊपर कलावा लपेटेंगे और नारियल पे स्वास्तिक बना देंगे रोली से, वो आप रख दीजिए। ये तो हो गया उनके लिए जो लोग कलश की स्थापना करते हैं। जो लोग कलश की स्थापना नहीं करते हैं, सिर्फ पूजा करते हैं नवरात्रि में, उनके लिए ये है कि चावल का आप एक ढेर बनाइए, एक कलश रखिए, मिट्टी का रखिए चाहे तांबे का रखिए, लोटा, पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद उसमें आप पत्ते वैसे ही लगाइए, आम के पत्ते आप 5, 7, 11 या 21 लगा दीजिए। उसके ऊपर आप एक प्लेट रख दीजिए, वही मिट्टी की प्लेट आती है वही रख दीजिए, और उसके ऊपर नारियल रखिए। नारियल को आप लाल चुनरी से लपेट के और उस पर कलावा 1 या 2 राउंड लगा के स्वास्तिक बना के उसमें रख दीजिए। ये उनके लिए जो लोग स्थापना नहीं करते हैं कलश की, ये उनके लिए है। तो ये आप पूरा 9 दिन रख सकते हैं। आपको चांदी का सिक्का बहुत अनिवार्य है, ये रखिएगा। सुपारी रखिएगा, पान रखिएगा पूजा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चावल रखिएगा, थोड़ा सा घी का दीपक जलाइएगा। घी के दीपक में 2 लौंग जरूर डालिएगा, खाली दीपक नहीं जलाया जाता है। भोग में जो है कोशिश करिएगा कि सफेद रंग की मिठाई और लाल रंग की, ये 2 में से आपको जो भी अवेलेबल हो वो आप चढ़ाइएगा। और जो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वो करें, जो नहीं करते हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ आपको जरूर करना है। दुर्गा चालीसा का पाठ करके उसके बाद आपको आरती कर लेनी है। आरती करके आपको, अच्छा, ये नवरात्रि जितने दिन आपकी नवरात्रि 9 दिन 10 दिन, आपको पूरा सुबह और शाम दोनों टाइम आपको आरती करनी है। ये विशेष ध्यान रखिएगा, आरती करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने मॉर्निंग में पूजा कर ली और फिर इवनिंग में आपने नहीं करी। भले आपने स्थापना नहीं की है, लेकिन आपको इवनिंग में भी, सांझ के टाइम पे भी आपको आरती करनी है। लाल रंग की चुनरी पहनाइएगा माता रानी को, लाल रंग का ही उनका श्रृंगार करिएगा। बिंदी भी लाल होनी चाहिए,
और जो श्रृंगार का आप सामान रखेंगे, जो चढ़ाएंगे, कोशिश करिएगा कि वो ऐसा चढ़ाइए कि जो खुद आप यूज कर सके। कहते हैं कि कुछ लोग का मेरे से पूछना होता है कि भाई जो मैं सामान चढ़ा रही हूँ तो उसको मैं किसी को दे दूं। तो मैं तो ये कहूंगी कि पहले कोशिश करिए कि आप वो खरीदिए जो आप यूज करते हो, उसी ब्रांड का आप खरीदिए कि आपको किसी और को ना देना पड़े। अपने सुहाग का सामान आप खुद अपने लिए ही यूज करें। तो आप वही सामान लीजिएगा, उसी ब्रांड का लीजिएगा जो माता रानी को आप चढ़ाएं, तो उसके बाद नवरात्रि पूरा होने के बाद वो आप खुद यूज कर सकें। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, तुलसी जी का जरूर पत्तियां जरूर तुलसी जी की तोड़ के रख लीजिएगा। रविवार के दिन, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो इसलिए पहले से तोड़ के रख लीजिएगा। तो तुलसी की पत्ती आपको एवरी डे, आपको पूरे नवरात्रि आपको चढ़ानी है। 2 तुलसी की पत्ती आपको चढ़ानी है। तुलसी जी में भी गंगा जल का छिड़काव जरूर कर दीजिएगा। तो ये तो आपका हो गया नवरात्रि की विधि, मतलब नवरात्रि में आपको कैसे, ग्रहण के बाद आपको कैसे क्या करना है, पूजा में क्या क्या सामग्री। बाकी इसके लिए एक और वीडियो में बनाऊंगी जिसमें आपको मैं विस्तार से बताऊंगी कि कैसे पूजा करनी है और क्या विधि है, क्या नियम है।